हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम डिस्कस करते हैं डायरेक्टिंग में लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में और डायरेक्टिंग को कंक्लूड करेंगे। तो शुरू करें आज की क्लास। बात करें कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन वर्ड आया कहां से? कम्युनिकेशन वर्ड आया है लैटिन वर्ड कम्युनिस एंड इसका मतलब होता है कॉमन, और बेटर वी कैन से कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन कॉमन अंडरस्टैंडिंग है दो पर्सन के बीच की। सामने वाला समझ रहा है आपको, इट मींस आपने उसको कम्युनिकेट कर दिया। अनदर डेफिनेशन देखें अपन इसकी, तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है इट्स अ टू वे डायनामिक प्रोसेस। टू वे डायनामिक प्रोसेस in which one person wants to share his idea, his views to another person। टू वे डायनामिक प्रोसेस है जहां पर एक बंदा क्या चाहता है, दूसरे बंदे को अपने आइडियाज शेयर करना चाहता है, थॉट्स, व्यूज, पॉइंट ऑफ व्यू जिसका है वो इसको शेयर करना चाहता है। दैट्स कॉल्ड द कम्युनिकेशन। टू वे डायनामिक प्रोसेस, ये होता है कम्युनिकेशन। यहां पर लेट्स सी which elements involve in the communication process। Elements of the communication process, the first point is there, first person, sender। sender means वो बंदा जिसके माइंड में क्या आता है, थॉट्स आते हैं, आइडियाज आते हैं, और वो चाहता है कि दूसरे बंदे तक वो पहुंचे, है ना। तो ये होता है सेंडर। मैसेज मतलब उसके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं वो एलिमेंट, और प्रोसेस भी यही है। सेंडर बंदा होता है जिसके माइंड में थॉट्स आते हैं, व्यूज आते हैं, और मैसेज वो थॉट्स और व्यू है जो उसके माइंड में आ रहे हैं, जो उसके दिमाग में हैं अभी। ये यहां पर जो उसके माइंड में है वो मैसेज है। अब दूसरी प्रोसेस है इस मैसेज को इनकोडिंग करना। इनकोडिंग का मतलब होता है किस तरीके से वो अपने आइडिया को, अपने थॉट्स को दूसरे बंदे तक पहुंचाना चाहता है। बाय द वर्ड्स, बाय गेस्चर, बाय पोस्चर, lots of the option available to convey the message। मैसेज तक, मैसेज पहुंचाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। उसको पहुंचा के मैं वर्ड से पहुंचाऊंगा, देन यू हैव टू चूज द मीडिया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बाय विच मीडिया ही वांट्स टू सेंड। ओके, देन ये बात कहां तक पहुंचेगी बेटा? रिसीवर तक पहुंचेगी, और वो उसको डिकोडिंग करेगा। अल्टीमेटली ये कहां तक पहुंच जाएगा? रिसीवर तक पहुंच जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सेंडर एक बंदा जिसके माइंड में थॉट्स आते हैं, मैसेज जो उसके माइंड में आ रहा है, जो थॉट उसके माइंड में आ रहा है, इनकोडिंग करना मतलब उसे कन्वर्ट करना, किस फॉर्म में करेगा, मीडिया किस तरीके से पहुंचाना चाहता है वो, थ्रू दी ओरल, थ्रू दी वर्बल, किस तरीके से पहुंचाना चाह रहा है, सॉरी थ्रू दी नॉन वर्बल, वर्बल, क्या प्रोसेस है उसकी, रिटर्न करना चाहता है। देन डिकोडिंग करना, सामने वाला बंदा जो रिसीवर है वो किस फॉर्म में उसको डिकोडिंग कर रहा है। इनकोडिंग अपन ने किया, डिकोडिंग वो करेगा सेंडर, रिसीवर सॉरी। रिसीवर जब आपकी बात समझ जाएगा तो वो क्या करेगा बेटा, लेकिन इस इनकोडिंग और डिकोडिंग के बीच में एक चीज आती है, नॉइस, नेटवर्क ब्रेकग्राउंड। आपने उसको वर्ड भेजे, आपने उसको गेस्चर, पोस्चर, कुछ एक्शन भेजा, अब वहां तक पहुंचने में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको प्रॉब्लम डिस्टर्ब कर सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसे फर्स्ट थिंग, जो रिसीवर है, रिसीवर तक बात पहुंचने के लिए, जो बंदा है रिसीवर हमारे पास, इस बंदे तक बात पहुंचने के लिए हमारे बीच में बहुत सारी चीजें आती है। जैसे नेटवर्क ब्रेकडाउन हो जाना, जैसे आप फोन पे बात कर रहे हो तो नेटवर्क नहीं मिलता। दूसरा, रेसिपिएंट का इनअटेंटिव रहना, रिसीवर सुन नहीं रहा आपकी बात, डोंट वांट टू लिसन टू यू, या मिस रिप्रेजेंट करना, मिस रीडिंग कर लेना, जो आपने बताया है वो कुछ अलग तरीके से एक्सप्रेस कर देना। गेस्चर पोस्चर आपके ऐसे थे जो आपका कहना सही था बट वो कुछ और तरीके से उसको समझ रहा है। आप उसको हाथ दे रहे हो, हेलो कर रहे हो, और वो समझ रहा है कि वहीं रुकना है तो वहीं रुक गया हो। जैसे तब है, आपने उसको बोला चलो
हाय, और वो यहाँ किस बात समझ रहा है, कम्युनिकेट करना चाहते हो आपके वो यहाँ पर आए या फिर आपको हाय करे, लेकिन वो समझ गया कि आपको, आपने बोला वहीं रुक जाओ तो वहीं रुक गया वो। ये फॉल्टी मिसप्रेजेंटेशन हो सकता है बेटा, ये होता है नॉइस जो आपको डिकोडिंग इनकोडिंग के टाइम पर क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अल्टीमेटली जब रिसीवर समझ जाएगा आपकी बात तो वो क्या करेगा बेटा, आपको फीडबैक देगा, किसको, सेंडर को, सेंडर को फीडबैक देगा कौन, रिसीवर। तो दिस इज द प्रोसेस एज वेल एज एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये प्रोसेस भी है और एलिमेंट्स भी है कम्युनिकेशन के। आगे हम समझें इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाई वी नीड टू कम्युनिकेशन इन बिजनेस, कम्युनिकेशन के प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्यों है, कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट क्यों है बिजनेस में। एक्ट एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर आप बात नहीं करोगे आपस में, जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं जो हमने देखे हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग वाले, अगर हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे आपस में एक दूसरे से, प्लानिंग करने वाला ऑर्गेनाइजिंग करने वाला, तो कोऑर्डिनेशन कहां से आएगा। विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट कोऑर्डिनेट द ऑर्गेनाइजेशनल पर्सन। हेल्प्स इन स्मूथिंग वर्किंग ऑफ एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस में स्मूथ वर्किंग करने के लिए, अगर आपको सही से काम करवाना बिजनेस में, तो सबके बीच में कम्युनिकेशन मस्ट होना जरूरी है। आफ्टर दैट एक्ट एज अ बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन में हेल्प मिलती है बेटा अपने को। इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी, प्रॉपर कम्युनिकेशन आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, सही तरीके से आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, सो आप इफिशिएंटली क्या कर पा रहे हो, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, वर्कर के साथ, इंप्लॉयज के साथ, और वो आपके पास बात मानते हैं। प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस, कम्युनिकेशन रहेगा वर्कर और एम्प्लॉयज के बीच में तो कॉन्फ्लिक्शन नहीं रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, इससे इंडस्ट्रियल पीस मतलब स्ट्राइक वाइक नहीं होगी आपके बिजनेस में। एस्टेब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप, लीडर, इफेक्टिव लीडर और गुड लीडर हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल रहेगा तो वो अच्छे से अपने फॉलोवर्स को अपनी बात मनवा सकता है, ये बेनिफिट है उसका। बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड मोटिवेशन, थ्रू द मोटिवेशन वी कैन मोटिवेट द पर्सन, थ्रू द कम्युनिकेशन वी कैन मोटिवेट द एम्प्लॉयज, कम्युनिकेशन के थ्रू आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हो, अपने आइडियाज के टुवर्ड्स या अपने थॉट्स के टुवर्ड्स को कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट हम देखें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर जो कम्युनिकेशन होता है वो एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में होता है, यहां पर सबऑर्डिनेट्स होते हैं, सुपीरियर्स होते हैं, जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं ऑफिशियली, in terms of email, in terms of letters, in terms of order, in terms of suggestions। यहां पर जो बातें होती हैं वो सिस्टमेटिक फॉर्मेट में होती है, रिस्पेक्ट होती है। यहां पर आप बातें वर्टिकल भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, जैसे, बट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, वैसे करेंगे तो वर्टिकल हो जाएगा, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स करेंगे तो कैसे भी आप यहां पर बात कर सकते हो, बट सिस्टमेटिक तरीके से, इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर और इन टर्म्स ऑफ सजेशन। सिस्टमेटिक बात होती है वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो बिजनेस में होता है सुपीरियर मींस वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। एक होता है इनफॉर्मल, आप और आपके फ्रेंड्स, देयर इज नो एनी रूल्स फॉलोड देयर, कोई रूल्स फॉलो नहीं होते, जो जैसी मर्जी वैसे बात कर रहा है, जो जिसकी मर्जी उससे बात कर रहा है, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई सबऑर्डिनेट्स नहीं है, कोई रूल्स फॉलो नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, कोई सजेशन कोई ऑर्डर नहीं, सब कुछ अपने बेस पर बात कर रहे हैं, वो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जहां पर कोई सिस्टमेटिक फॉर्मेट नहीं और फॉर्मल में एक फॉर्मेट होता है। देखें हम फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स देखें हम। पहला सिंगल चेन, जहां पर क्या होता है बेटा, एक सुपीरियर से एक सबऑर्डिनेट ही बात कर सकता है, इमीडिएट अपने ऊपर वाला, कम्युनिकेशन हो रहा है लेकिन ऐसे हो रहा है सिंगल चेन, ये वाला बंदा इससे बात नहीं कर सकता डायरेक्टली, ये अपने ही ऊपर वाले बंदे से बात कर सकता है, बस ये उसके ऊपर वाले से बात करता है, सिंगल चेंज, ये होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक पोर्शन। दूसरा व्हील, व्हील में क्या होगा बेटा, एक बंदा, एक जो मैनेजमेंट वाला बंदा है, सुपीरियर है, वो सबसे बात कर रहा है, लेकिन ये आपस में बात नहीं कर रहे। इनको अगर आप बात करना है तो पहले ये अपने सुपीरियर से बोलेंगे, फिर सुपीरियर उनसे बोलेगा, ऐसे बात करेंगे। यहाँ पर आपस में इन दोनों, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ये होता है व्हील कम्युनिकेशन,
जहां पर हब होता है, जो सब सुपेयर होता है वो। अगर बात करना है तो आपको उसी से बात करना पड़ेगी। देन सर्कुलर मतलब क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, इमीडिएटली आपके दो पर्सन से बात कर सकते हो आप सर्कुलर में, एक ऊपर वाले से और एक नीचे वाले से, फिर आप इस तरीके से बातें होती है सर्कल में, सर्कुलर चेन। यहां पर इस तरीके से बातें हम कर सकते हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, बस दो बंदों से बातें हो सकती है। जो इमीडिएटली नीचे वाला इमीडिएटली ऊपर वाला बंदा, बस दो बंदों से बात कर सकते हो आप, वो सर्कुलर होता है। नेक्स्ट वन फ्री फ्लो। फ्री फ्लो मीन्स कोई बंदा किसी से कभी भी बात कर रहा है, जैसे ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है और इसके नीचे वाला है, तो ये इससे बात कर सकता है, इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है, कोई किसी से बात कर रहा है, वो होता है फ्री फ्लो। जो मर्जी जहां बात करो। इन्वर्टेड वी का मतलब क्या होता है, मान लो एक ये सुपीरियर है, ये इसका सुपीरियर है, और दो बंदे यहां पर वर्कर है, तो ये दोनों इस तरीके से बात कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने इमीडिएट सुपीरियर से बात कर सकते हैं, और उसके सुपीरियर से भी वो क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं इन्वर्टेड वे में डायरेक्ट। दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो आप अपने सुपीरियर से बात करो, और सब सुपीरियर टू सुपीरियर से बात कर सकते हो, दो बंदों से बात कर सकते हो, आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ये होता है इन्वर्टेड वी। दिस इज द ऑप्शन अवेलेबल। कुछ दे रखे हैं, सब नहीं है, और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन ये कुछ ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। इन्वर्टेड वी, फ्री फ्लो, सर्कुलर व्हील और सिंगल चेन। अब बात करें हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के ऑप्शंस की, जहां पर हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड नेटवर्क, जहां पर हम क्या, वही अभी अपन बात करा बेटा, यहां पर इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, इससे ये, लेकिन यहाँ सिस्टमेटिक नहीं चलता है। दूसरा गॉसिप। गॉसिप मतलब ये अकेला ही बंदा सबको बता रहा है, पर ये फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है। पर ये तो वही जैसा काम हो गया, बोलता रहा हूँ, ये फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, जहां पर गॉसिप हो रही है, बता रहा है, खड़ा बीच में सबको बता रहा है किस तरह से क्या क्या चल रहा है मार्केट उसमें। और ये जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो होती है बेटा, ये इनफॉर्मल में, ये ऑफिशियल भी नहीं होती और सही भी नहीं हो सकती, फॉल्स हो सकती है बेटा। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फ्री, रेंडमली जो जिसको जो मिल रहा है उससे बात कर रहा है वो, ये इससे भी कर रहा है, ये इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है, आपस में कोई किससे बात कर रहा है, वो होता है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। एंड लास्ट वन क्लस्टर। क्लस्टर में आपको मैं समझाऊंगा विद द जय हो मूवी। आप तीन दोस्तों की हेल्प करो, थैंक यू के बदले उनसे बोलना तीन उनकी हेल्प करे, दैट इज द क्लस्टर कंसेप्ट। मतलब क्या, जहां पर एक बंदा दो बंदों को बता रहा है, ए और बी को, फिर ये दो तीन बंदों को बता रहे हैं, फिर ये दो तीन बंदों को बता रहे हैं, क्लस्टर। थैंक यू नहीं बोलना, तीन लोगों की मदद करना, और उनसे वो तीन लोगों की मदद करें, दैट इज द क्लस्टर नेटवर्क। जहां पर आप इस तरीके से कम्युनिकेशन करते हो, सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो क्लस्टर ही होता है। आई बकेट चैलेंज आपने सुना होगा, सेफ हैंड चैलेंज आपने सुना होगा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके क्लस्टर नेटवर्क। मैंने आई बकेट लिया, मैंने दो लोगों को भेजा, फिर दो लोगों ने उनको भेजा, दैट इज द क्लस्टर नेटवर्क। सो दिस इज द कम्युनिकेशन, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।